नमस्कार। आज हम दिल्ली से आई एक बेहद परेशान करने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। 10 नवंबर सोमवार की शाम थी। वक्त हो रहा था करीब 6:52 और दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के ठीक बाहर एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। आप जानते हैं ये इलाका ऐतिहासिक है और शाम को तो वहाँ खासी भीड़ रहती है। ऑफिस वाले लोग, टूरिस्ट, खरीदार। हाँ, और ये घटना वाकई बहुत भयानक थी। जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कम से कम 8 से 13 लोगों की दुखद मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कुछ की हालत तो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। ये आंकड़े ही मतलब स्थिति की गंभीरता बता देते हैं। और देखिए, कुछ ही घंटों में केंद्र सरकार ने भी इमरजेंसी मीटिंग के बाद इसे ऑफिशियली एक आतंकी कृत्य घोषित कर दिया है। कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों का काम है। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, अधिकारियों के बयान हैं, उनके आधार पर कोशिश करेंगे समझने की कि हुआ क्या असल में, जांच किस तरफ जा रही है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं और हाँ, इसके मायने क्या हैं, दूर तक इसका क्या असर हो सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो सबसे पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो फैक्ट्स अभी तक पता चले हैं। 10 नवंबर 2025 शाम का वक्त लगभग 6:30 बजे, पी कार, जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, ये चांदनी चौक की तरफ जाने वाले रास्ते के पास है। हमेशा भीड़ रहती है। गाड़ी एक सफेद हुंडई i20 और जैसा आपने बताया, कैजुअलिटीज दुर्भाग्य से काफी ज्यादा है। ये जो जगह चुनी गई लाल किला, इसका भी कोई मतलब हो सकता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कोई सोचा समझा प्लान, ऐतिहासिक जगह पर हमला करके कोई मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल, जगह का प्रतीकात्मक महत्व तो हो ही सकता है। और देखिए, जो फोरेंसिक टीम है उन्हें घटनास्थल से शुरुआती सबूत मिले हैं जिनमें एक्सप्लोसिव्स के मतलब विस्फोटकों के साफ निशान हैं। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा विस्फोटक था, पर जिस तरह का धमाका था उसे देखकर लग रहा है कि ये कोई हाई कैपेसिटी वाला आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हो सकता है। और इसी आधार पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उन्होंने फौरन एक्शन लिया और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। यूएपीए, ये कानून क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ये आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए एक बहुत सख्त कानून है। इसमें जमानत मिलना मतलब बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है और जांच एजेंसियों को ज्यादा वक्त और पावर मिलती है पूछताछ और हिरासत के लिए। अच्छा, अब आते हैं जांच के सबसे अहम और शायद सबसे उलझे हुए सवाल पर कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। मतलब क्या ये एक पूरी तरह प्लान्ड अटैक था किसी ट्रेन्ड ग्रुप का, या फिर जैसा कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये लोग कुछ और बड़ा करने वाले थे कहीं और, लेकिन पुलिस की सख्ती या किसी गड़बड़ की वजह से घबरा गए और यहीं धमाका कर दिया। ये दोनों बातें तो बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती हैं जांच को। बिल्कुल, और जांच करने वाले इन दोनों ही एंगल से देख रहे हैं। पहली थियरी कि ये प्लान्ड अटैक था वो ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि शहर में कोई एक्टिव और काबिल टेरर मॉड्यूल मौजूद है। इस एंगल से एजेंसियां ये देख रही हैं कि इसके तार किसी आतंकी गुट से जुड़ रहे हैं क्या। शक की सुई खास तौर पर पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जैसे जैश-ए-मोहम्मद उन पर जारी है। पहले भी उनके स्लीपर सेल भारत में होने की बातें सामने आई हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके से भी कोई कनेक्शन है क्या, इसकी भी जांच हो रही है। मतलब क्या हमलावर वहां से थे या उन्हें वहां से कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, ये अभी साफ नहीं है। तो ये एंगल जांच को बहुत सेंसिटिव बना देता है। और आपने एक दूसरी कार का भी जिक्र किया था, एक लाल फोर्ड इको स्पोर्ट, वो क्या मामला है? हाँ, वो भी जांच का एक अहम हिस्सा है। जो सफेद i20 थी जिसमें धमाका हुआ, उसके अलावा आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज में एक लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार भी संदिग्ध रूप से घूमती दिखी है। शक यह है कि या तो इस कार से इलाके की रेकी की गई थी या फिर ये i20 के साथ ही काम कर रही थी। हो सकता है हमलावरों को लाने या ले जाने में इसका इस्तेमाल हुआ हो। तो इस लाल इको स्पोर्ट और इसके ड्राइवर या मालिक की तलाश भी जोरों पर है।